नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, बात करेंगे सी टेट ईवीएस की बात करेंगे। पर्यावरण के टॉप 35 क्वेश्चंस की बात करेंगे। महत्वपूर्ण ईवीएस क्वेश्चन की बात करेंगे और वह प्रश्न की बात करेंगे जो बार बार सी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेस्ट प्रिपरेशन के लिए टॉप 35 क्वेश्चंस है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ईवीएस में 30 में से 30 नंबर लाना है या 25 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है, तो ये आपके 35 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फुल प्रिपरेशन के साथ शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं सी टेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडीज काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सही तैयारी के साथ समझना ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम कैसे उन्हें अपनी तैयारी में जोड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ हम कुछ पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन, सी टेट जी के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो आपकी सफलता का राह जो है आसान करेंगे। जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, इंडियन रोबिन बीट्स अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो जी हाँ दोस्तों, इंडियन रोबिन जो बीट्स होती है, ये जो घास के जो जड़ें होती हैं, कूड़े कचरे का जो पैड होता है, पंखों या बालों से ढका होता है और अक्सर ये सांप के केंचुए के टुकड़ों को सजावट के रूप में पत्थर के बीच में, मिट्टी के किनारे, पेड़ के तने के छेद में या टिन के डब्बे, मिट्टी के बर्तन के भीतर भी ये घोंसला बनाती है। तो ज़्यादातर ये पंछी जो है इंडियन रोबिट्स बीस की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये अपना पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। सांप के केंचुए का भी यह इस्तेमाल करती है। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। दूसरा प्रश्न है, कौवा अपना घोंसला बनाता है। ये पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर और लोहे और टहनियों की सहायता से अपनी घोंसला बनाता है। देखिए दोस्तों, कौवे का घोंसला जो होता है, जिनमें घास फूस, तिनके, पत्ते आदि से बनाया जाता है, लेकिन कौवे का घोंसला जो है आकर्षक नहीं होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बड़ा ज़रूर होता है। और कौवा एक चालाक पक्षी भी होता है। और इसमें क्या है, कभी कभी कोयल के घोंसले में भी अपने अंडे जो है रख देता है और कोयल अपने अंडों के साथ इन्हें भी सेती है। और कभी कभी उल्टा भी होता है, कोयल अक्सर जो है क्या करती है, कौवे के जो है घोंसले होते उसमें अपने अंडे दे देती है, क्योंकि इससे पता ही नहीं चलता, क्योंकि कौवे और कोयल रंग रूप में एक समान जैसे दिखते हैं। अगला जो प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कोयल अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो अभी हमने चर्चा करके आपको बता ही दिया, कोयल अपना घोंसला बनाता है नहीं है। कोयल जो है कौवे के घोंसले में चुपके से जाके अंडे दे देती है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा जीव है कोयल जो दूसरे जीव के घोंसले में जाके अपने जो है अंडे दे देती है। और कलर एक जैसे होते हैं, बच्चे जैसे बड़े होते हैं, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सभी लोग छोटे जो बच्चे होते हैं पक्षियों के कौं कौं ही बोलते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं उड़ जाते हैं तब इनकी आवाज़ समझ में आता है, लेकिन पहले नहीं आता है। अगला जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि दार्जिलिंग चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये पत्ते के अपनी नुकीली चोंच से छेद करके सीकर घोंसला बनाती है। किस प्रकार से घोंसला बनाती है? दार्जिलिंग चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपका जवाब होना चाहिए, ये अपने पत्ते के नुकीली चोंच से छेद करके और सीकर घोंसला बनाती है। अक्सर आपको ऐसा लग रहा हो जैसे सीला गया हो, ठीक है। दार्जिलिंग, दर्जी क्या करता है, कपड़े सीता है, इसलिए इसका नाम दर्जिन चिड़िया ही पड़ा है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग सभी लोग अच्छे तरीके से बता देंगे कि यह अपनी चोंच, नुकीली जो इसकी चोंच होती है, इससे क्या करती है, यह घोंसले को सिलकर जो है बनाती है। और ये जो दार्जिलिंग चिड़िया है, ये सिलवाइडी कुल से संबंधित कहला जाती है और इसकी कला ही है घोंसले बुनने की, इसलिए इसका नाम जो है दार्जिलिंग चिड़िया पड़ा। अगला है, गौरैया और कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? आपके ऑप्शन है, गौरैया घरों के आसपास और कबूतर पुराने मकान, खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। गौरैया जो है घरों के आसपास अपना जो है घोंसला बनाती है, लेकिन कबूतर जो होता है जहाँ पे पुराने मकान, खंडहर पड़े हुए हों, ठीक है, वहाँ पर अक्सर जो है ज़्यादा घोंसला बनाती है। तो गौरैया और कबूतर आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में, नॉर्मल तौर से बात है, ये देखा जा सकता है। अब बात करेंगे आपके शकरखोरा पक्षी के घोंसला। देखिए साथियों, शकरखोरा अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है
और पेड़ की डाली पर लालटेन नुमा यह लटकता हुआ घोंसला होता है, आप देख पा रहे हैं। इस घोंसले में बाल, घास, टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़ों के जो चीथड़े होते हैं, थोड़े थोड़े टुकड़े होते हैं, मकड़ी के जाले जैसे ये बनाता है। लेकिन ये लालटेन नुमा होता है। जैसे लालटेन आप देखते होंगे, अब लालटेन का तो ज़माना चला गया क्योंकि मोबाइल की टॉर्च, LED टॉर्च आ गई है। लेकिन अक्सर आपने जितने भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लालटेन आपने बचपन में अवश्य देखा होगा। ठीक है, तो लालटेन नुमा यह लटकता हुआ घोंसला होता है, शकरकोरा पक्षी का घोंसला कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? देखिए दोस्तों, जब भी कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच पक्षी घोंसला बनाता है, इस पक्षी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, फाख्ता पक्षी। जी हाँ दोस्तों, फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये घू घू की आवाज़ करता है ज़्यादातर। किस प्रकार से? घू घू की आवाज़ इससे आती है। और ये जो है कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, और वह पक्षी है फाख्ता पक्षी। आपका अगला प्रश्न है, उल्लू पक्षी के बारे में क्या आप जानते हैं? उल्लू पक्षी के बारे में उल्लू पक्षी के बारे में जानें। ये दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट इसको दिखाई देता है। यह अपनी गर्दन को पूरी तरह से 360 डिग्री तक घुमा सकता है, और इसके कान बेहद ही संवेदनशील होते हैं। ठीक है, और इसकी आंखें जो हमेशा सिर के आगे की ओर होती हैं। यह अपनी बड़ी बड़ी आँखों से रात के अंधेरे में आसानी से शिकार करता है, क्योंकि दिन की अपेक्षा रात में इसे ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। और उल्लू को चूहे खाना बहुत पसंद है। जी हाँ, उल्लू का फेवरेट भोजन क्या है? उल्लू का फेवरेट भोजन जो है दोस्तों, वह कहला जाता है चूहा। और हर साल बहुत से उल्लुओं की मौत जो है जहरीले चूहे खाने से हो जाती है, क्योंकि चूहों में दवाई दे दी जाती है और वही चूहे उल्लू खाते हैं और उल्लुओं की मृत्यु हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है, मैना चिड़िया के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? यह ज़्यादातर रेगिस्तानों में पाई जाती है, जो कि एक झटके से अपनी गर्दन को पीछे कर सकती है। प्रश्न आता है, झटके से अपनी गर्दन को पीछे कौन सी चिड़िया करती है? और वह कहलाती है मैना चिड़िया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, पक्षियों को अपने पंखों के से क्या फ़ायदा होता है? जी हाँ दोस्तों, पक्षी है, उनके पास जो पंख हैं, पंखों के द्वारा उनको क्या फ़ायदा प्राप्त क्या होता है? पंख के द्वारा तो उड़ते तो है ही हैं। ठीक है, पंख उड़ने सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी होते हैं। सर्दी से बचने के लिए अपने पंख जो है वो ढक ले देते हैं, जिससे सर्दी कम लगती है। अगला प्रश्न आता है, क्या पक्षियों की चोंच में दांत होते हैं? जी हाँ दोस्तों, पक्षियों के चोंच में दांत होते हैं। दोस्तों बिल्कुल नहीं होते। दांत के बजाय पक्षी के पास क्या होता है? चोंच होता है। और इसमें क्या है? भोजन या चोंच से मारने से मदद करता है, और चोंच के द्वारा ही ये उठाते हैं और आसानी से निगलने के लिए उन्हें कोड़ देते हैं, तो वह चोंच होता है दांत के बजाय। अगला प्रश्न है, पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? जी हाँ दोस्तों, पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं, पक्षी और स्तनधारी दो पंपों में हृदय का पूर्ण दर्शाते हैं, और इनमें टोटल दोस्तों 4 हृदयी कक्ष होते हैं। 4 कक्ष का हृदय स्वतंत्र रूप से स्तनधारियों में विकसित हुआ है, इसलिए पक्षियों के हृदय में भी 4 कोष्ठ होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन से पक्षी उड़ नहीं सकते? तो जैसे पक्षी हैं पर उड़ नहीं सकते हैं, तो आपके ऑप्शंस आ सकते हैं AAMU, कीवी, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग। ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। और शुतुरमुर्ग तो जानते ही हैं, फेवरेट आपका है, चलित नाम है। अगला प्रश्न है, पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? अक्सर होता है, देखिए इंसान जो होते हैं, मानव जो है अपना घर क्यों बनाते हैं? रहने के लिए बनाते हैं। लेकिन पक्षी एक ऐसा जीव है जो अपना घोंसला जो है केवल अंडा देने के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाता है।
अंडा दिया, बच्चे बड़े हुए, उड़ गए, घोंसला ख़त्म। ठीक है, तो पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, ताकि उसके अंडे सुरक्षित रहें, उसके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। अगला प्रश्न है, पक्षियों की हड्डी कितनी मजबूत होती है? दोस्तों, पक्षियों की हड्डी जो है खोखली होती है और उनमें क्या है, हवा भरी होती है, तो ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। पक्षी की आंखें कितनी तेज देख सकती है? तो पक्षी की आंखें जो होती हैं, अपनी आंखों से दो अलग अलग चीज़ें देख सकता है। तो आंखें होती हैं, वह जो है दो अलग अलग चीज़ें जो है अपनी आंखों से देख सकता है। अगला प्रश्न है, पक्षी अपनी गर्दन क्यों घुमाते हैं? प्रश्न आता है, गर्दन तो घुमाते हैं, इसलिए घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतली नहीं घूमती। जैसे इंसान की आंखों की पुतली इधर घूम जाती है, लेकिन पक्षी की जो है पुतली, आंखों की जो पुतली होती है, वह घूमती नहीं है, इसलिए वे अपनी गर्दन को इधर उधर करके देखते रहते हैं और अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चील, बाज और गिद्ध मनुष्य से कितने गुना देख पाते हैं? अक्सर ये पूछा गया, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है ईवीएस का। चील, बाज और जो गिद्ध है दोस्तों, ये दोस्तों मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। ये 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछा गया है, रिपीट भी होता है। दोस्तों, रात में जागने वाले पक्षियों को चीज़ें कैसे नज़र आती हैं? ऐसे पक्षी जो रात में जागते हैं, उनको चीज़ें जो है सफ़ेद और काली ही नज़र आती हैं। क्या नज़र आएंगी? सफ़ेद और काली इनको चीज़ें नज़र आती। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? दोस्तों, आमतौर पर देखा जाए तो हमारे भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला आता है नाग, फिर दुबोइया, करैत और अफाई, ये 4 है। इसके बाद अगला है, सांप द्वारा मनुष्य को काटने पर कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? सांप द्वारा मनुष्य को काटने पर दवा सीरम सांप के जहर से बनी होती है। एक सीरम होती है जो सांप के जहर से ही बनी होती है। सांप अपना जहर कैसे छोड़ता है? तो अपने 2 खोखले दांतों के द्वारा जो है सांप अपना जहर छोड़ता है। क्या सांप के कान होते हैं? वो किसी के आने की आहट किसे सुनता है? तो जमीन में हुई कंपन से सुनता है। कान नहीं होते, कंपन के द्वारा ही सुनता है। जैसे शरीर के इंसान पे कभी आप देखेंगे पैर या हाथ पे चढ़ जाता है, तो हमारी जो धमनियाँ होती है, ब्लड प्रेशर जो होता है, उसके माध्यम से जान जाता है वो, ठीक है। तो उससे वह कभी कभी चलने पर अगर आप हिलाल रहे हैं तो वह काट लेता है। तो उसका यही रीज़न है कि वह ज़मीन के कंपन, यानी कंपन के माध्यम से उसे ही सुनाई देता है और कंपन के माध्यम से वह अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। सांप के दांत कैसे होते हैं? देखिए, सांप के दांत नुकीले प्रकार के होते हैं और कोई भी चीज़ को यह सांप चबाता नहीं है, केवल निगल जाता है। सांप किसी भी चीज़ को चबाता नहीं है, टोटल ये निगल लेता है और ये पाचन क्रिया में जल्दी इसका पच जाता है। क्या आपको पता है गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ चबाती क्यों है? क्योंकि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। यदि वो चीज़ों को कुतरे ना तो वह बढ़ते जाएंगे। तो ऐसा आता है, किस जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो दांत बढ़ने से संबंधित आए तो आपको गिलहरी के ऑप्शन पे जाना है। अगला प्रश्न है, अपनी सभी ने स्लॉथ को फोटो और टीवी में कहीं पे देखा ही होगा। आप सभी ने देखा होगा। आप इसके बारे में कितना जानते हैं? स्लॉथ अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। स्लॉथ भालू की तरह ही दिखने वाला एक जानवर होता है जो कि 18 घंटे नींद लेता है, 40 वर्ष तक ये जीवित रहता है और अपनी पूरी ज़िंदगी में 4 से 6 पेड़ पर ही रहता है और वही पेड़ के पत्ते खाता रहता है, उसी में लटकता और सोता रहता है। 18 घंटे की नींद लेता है। अगला, क्या आप जानते हैं कि बाघ का गर्जना कितने दूर किलोमीटर तक सुनाई देता है? जी हाँ दोस्तों, अगर बाघ कहीं पे गरज रहा है तो समझ लीजिए दहाड़ रहा है। बाघ का बोलने को गर्जना कहा जाता है। तो 3 किलोमीटर तक सुनाई दिया जा सकता है बाघ के गर्जन की बात करते हैं। बाघ मनुष्य के कितने गुना ज़्यादा देख सकता है? तो हमें मान लीजिए 1 किलोमीटर तक दिखाई देता है, तो बाघ को 6 किलोमीटर तक दिखाई देगा। यानी बाघ मनुष्य से 6 गुना बेहतर अंधेरे में देख सकता है। आपके लिए अगला प्रश्न, बाघ अपने शिकार का पता कैसे लगा लेता है? तो हवा और कंपन से वह अपने शिकार का पता लगा लेता है। जी हाँ, हवा के माध्यम से और कंपन के माध्यम से।
आपका अगला प्रश्न है, रेशम कीट अपनी मादा को पहचान लेता है। यहाँ रेशम कीट जो होता है अपनी मादा को कैसे पहचान लेगा? कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। वो एक प्रकार की स्मेल और महक होती है जिससे जो है रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। वे कौन है जिनके कान होते हैं पर वो दिखाई नहीं देते? जी हाँ दोस्तों, जैसे आपके पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ, इनके काम एक छेद की तरह होते हैं। किस प्रकार के कान होते हैं इनके? एक छेद की तरह इनके कान होते हैं, जो अक्सर नॉर्मल तौर पर आप देख नहीं पाएंगे कि इनके कान होते हैं, बट कान होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अंडे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं? ऐसे जीव को अंडज कहा जाता है। जैसे मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी, ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और बच्चे देने वाले को क्या कहा जाता है? जरायुज। दोनों जान लीजिए, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चे देने वाले को जरायुज कहा जाता है और अंडे देने वालों को अंडज। बच्चे देने वाले स्तनधारी, इनके कान दिखाई देते हैं। जिनके कान दिखाई दें तो समझ लीजिए जरायुज जीव हैं और जो बच्चे देने वाले होते हैं। दोस्तों, गाय के दांत किस प्रकार के होते हैं? तो गाय के दांत आगे के छोटे और पीछे के बड़े चपटे होते हैं, जिसे जबड़ा बोला जाता है। अगला, बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? तो बिल्ली के नुकीले होते हैं, जिससे वह आसानी से मांस को जो है फाड़ सकती है। तो NCERT EVS के जो ये टॉप 35 क्वेश्चन से जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इन टॉपिक पे प्रश्न पूछा जाता है। आई होप सभी प्यार में अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। CTET के बेहतर प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।